तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ना हम करने वाले हैं Samsung Galaxy M32 का फुल ऑन रिव्यू जो हमने 1 महीना यूज किया है। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप Samsung का ये बजट फोन खरीदने का सोच रहे हैं तो भाई इसके प्रोस क्या है और इसके कॉन्स क्या है। बिकॉज सी देयर इज नो परफेक्ट स्मार्टफोन, कहीं कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें हैं। तो क्या ये फोन आपके लिए बना है, आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे ना मैं इसकी प्राइसिंग और ये कहाँ पे फिट आता है उसकी बात करता हूँ, मतलब किस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के किस प्राइस ब्रैकेट में आता है। तो ये जो फोन है दोस्तों, इसका जो बेस वेरिएंट है 4GB रैम विद 64GB स्टोरेज, वो आता है लगभग 13,999 रुपीज का। एंड वहां पे अगर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है, मतलब अभी भी मैंने देखा है कि इसमें कार्ड ऑफर्स आपको मिल जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको लगभग 1300 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे कि जिसकी इफेक्टिव प्राइसिंग है वो आ जाती है करीबन 12,600 से 700 रुपए के बीच में। तो इस इफेक्टिव प्राइसिंग में अगर आप इस फोन को खरीदने का सोच रहे हैं तो अब इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। बिकॉज ये जो 12,000 से 13,000 में क्या होता है कि दूसरे फोन्स भी आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सैमसंग कभी भी प्राइस पॉइंट में उनसे compete नहीं करता है, बिकॉज भाई ब्रांड वैल्यू इसकी अलग है। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले मैं डिजाइन की बात कर लेता हूं। तो डिजाइन में देखो आपको यहाँ पे क्या है कि ग्लॉसी बैक मिलता है एंड वहां पे आपको जो डिफरेंट कलर्स हैं वो सारे मिल जाएंगे जो आप चाहें। एंड ये जो दोस्तों बैक पैनल है, यहाँ पे प्लीज आप एक बैक कवर या बैक केस जो होता है वो लगा के रखें। एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये जो पॉलीकार्बोनेट बैक है इसमें स्क्रैचेस लगते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड ये अकेला फोन नहीं है जिसमें स्क्रैचेस लगते हैं, पॉलीकार्बोनेट बैक में स्क्रैचेस लगते ही हैं। तो चूंकि आप इसको 2 साल तक के लिए चलाना चाहेंगे तो मैं ये बताऊंगा कि भाई इसमें क्या है ना कि वो जो बैक केस है वो लगा के रखो। अब इस फोन में एक बात बढ़िया है कि आपको 2+1 सिम कार्ड एंड मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिलता है। तो अगर आप बेस वेरिएंट भी खरीदते हैं तो 4GB रैम इस पर्टिकुलर प्रोसेसर के लिए मोर देन इनफ है। एंड फिर आप जो इंटरनल स्टोरेज है उसको कई हद तक बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ पे वो जो बेस वेरिएंट है उसको खरीद सकते हैं। दूसरी दोस्तों यहाँ पे अच्छी बात है कि आपको 3.5mm का ऑडियो पोर्ट मिलता है। एंड आई नो मतलब आप आजकल इसको अच्छी बात बोलते हैं बिकॉज ये मोस्ट ऑफ द फोन्स में अब नहीं मिलता है। इसमें दोस्तों मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, जो फिंगरप्रिंट सेंसर में जो पावर बटन एंड फिंगरप्रिंट सेंसर है कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल सेंसर है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि भाई हिट एंड मिस है। 99% मतलब हमेशा जब भी मैंने इसको यूज़ किया है ये बढ़िया से काम किया है। तो इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ऑफ कोर्स सुपर एमोलेड डिस्प्ले है यहाँ पे विद 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको नहीं मिलता। एंड दिस इज ऑब्वियसली टू रिड्यूस कॉस्ट। एंड यहाँ पे मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है बिकॉज फिंगरप्रिंट सेंसर जो दिया है बढ़िया से काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है इस फोन का काफ़ी सही है। ऑफकोर्स नॉर्मल ऑन एन एवरेज थोड़ा सा भारी है, बट यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि 6000 mAh की जो बैटरी है उसको देखते हुए आपको देखो ये जो पर्टिकुलर फ़ोन है वो अच्छे वेल बेस्ड, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेट का वो काफ़ी सही मिलता है। ऐसा नहीं कि टॉप हैवी है या फिर अगर आप इसको एक हाथ से यूज़ कर रहे हैं तो फटीक वगैरह होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आराम से इसको सिंगल हैंड से यूज़ कर सकते हो, आप दोनों हाथों से चाहे तो टाइपिंग वाइपिंग यहाँ पे कर सकते हो आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो ओवरऑल इस पर्टिकुलर फ़ोन का जो डिज़ाइन है आई वुड से कि इट्स मतलब ऐसा कोई इंट्रीगिंग डिज़ाइन नहीं है, कोई आउट ऑफ द स्पेस आउट ऑफ द ब्लू डिज़ाइन नहीं है ऑफकोर्स। बट देखो 12 से 13,000 रुपये के बीच में आपको जो यहाँ पे फिनिश मिल रही है एंड जो आपको 2+1 सिम कार्ड एंड मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिलता है, टाइप सी की जो चार्जिंग है आपको जो मिल रही है, ओवरऑल इट्स अ प्रीटी डिसेंट डिज़ाइन, ठीक है। एंड ऑफकोर्स अगर आप इसको लंबे समय तक के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसमें एक केस जरूर लगाएं। अब देखो इस पर्टिकुलर फोन में ना आप स्क्रीन गार्ड भी जरूर लगाना। ऑफकोर्स यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, लेकिन मुझे पता है कि भाई इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में जब हम फोन खरीदते हैं हम चाहते हैं कि वो सालों साल चले। सो प्लीज़ इसके जो प्रोटेक्शन वगैरह में ना आप इन्वेस्ट कर लीजिएगा बिकॉज आपको बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। अब नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो यहाँ पे क्या है कि आपको सुपर एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। एंड ये जो डिस्प्ले है ये 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। सो
एक बार जब फ़ोन ऑन हो जाता है, जब मेमोरी में चीज़ें लोड हो जाती हैं, उसके बाद जो ये रिफ्रेश रेट है, जो ये 90 हर्ट्ज़ का जो है, आप ऐप लॉन्च करेंगे एंड अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं एंड वहाँ पे अगर आपको पेज स्क्रॉल करना है तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। बट ऑफकोर्स चूंकि जो प्रोसेसर है वो आपको Helio G80 का मिलता है, आप इसे फ्लैगशिप से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो मैं सोचता हूँ कि कंपनी का क्या था कि देखो बहुत सारे फोन्स आते हैं जो Helio G80 के साथ आते हैं एंड वो ऑफकोर्स लोअर पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में है, आपको वो 9,000 10,000 रुपए के मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया है कंपनी ने कि उन्होंने अपनी LCD स्क्रीन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है, वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रहे हैं, 90 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रहे हैं ताकि आप YouTube वगैरह में बढ़िया से कंटेंट दे पाए एंड फिर आपको जो रिफ्रेश रेट है वो बढ़िया मिले, आप सेटिंग्स में जाकर के उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरी अच्छी बात दोस्तों यहाँ पे लगी कि जो सनलाइट एलिजिबिलिटी है इस फोन की वो ठीक है, आप इसको बाहर जाकर के इसमें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो पीक ब्राइटनेस है वो काफ़ी सही है अगर आप पुराने जनरेशन के सैमसंग के फ़ोन से जो M31s है, M31 से कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपको वाइब्रेंट डिस्प्ले मिल जाता है, ब्लैक लेवल्स काफ़ी सही है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे अगर आप यूट्यूब में कंटेंट देख रहे हैं तो जो ब्लैक लेवल्स हैं जिसके कारण जो ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बढ़िया निकल के आती है। अब देखो OTT प्लेटफॉर्म्स में यहाँ पे आपको HDMI कंटेंट चला सकते हैं, लेकिन अभी भी दोस्तों यहाँ पे जो नेटफ्लिक्स का जो इशू था जिसमें कि आपको वाइड L1 का सपोर्ट नेटफ्लिक्स में नहीं मिलता है, वो अभी भी यहाँ है। एंड अगेन ये सैमसंग की तरफ से नहीं है, ये जो यहाँ पे जो आपको जो प्रोसेसर मिलता है G80 का प्रोसेसर, वहाँ पे दोस्तों मीडियाटेक के हमने बहुत सारे फोन्स में देखा है कि वाइड L1 नहीं आता। तो ये कहीं ना कहीं आई थिंक मीडियाटेक को बात करनी पड़ेगी या उनकी तरफ से यहाँ पे आना पड़ेगा कि भाई नेटफ्लिक्स में ये सारी चीज़ें चल जाए। वैसे यहाँ पे अगर आप OTT कंटेंट देखते हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। अब HDR दोस्तों आपको यूट्यूब में नहीं मिलता है, बट उसके अलावा भी आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो काफ़ी सही मिल जाएगा। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, बट स्टिल आई वुड से कि आप यहाँ पे कुछ स्क्रीन गार्ड लगा के रखें। एक जो बात है दोस्तों वो है कि जो नीचे की जो चेन है ना वो थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी, थोड़ी सी और बीजल लेस टाइप की हो सकती थी, बट यू ग्रो विद इट ओवर टाइम। तो ये एक मतलब इट्स नेट पिकिंग, बट आई वुड से कि हाँ आई वुड हैव वांटेड दैट टू हैपन। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपको सिंगल मोनो स्पीकर मिलता है जिसकी ऑडियो आउटपुट ठीक है, डिसेंट है, बट आई वुड से कि अगर आप हेडफोन्स लगा करके इसमें जो साउंड सुनते हैं वो काफ़ी बढ़िया आती है। तो अगर आप हेडफोन्स वगैरह यूज़ करते हैं विद द 3.5 मिली ऑडियो जैक, तो वहाँ पे आपको जो आउटपुट है वो काफ़ी सही मिलेगा। इस फ़ोन में मुझे नेटवर्क रिसेप्शन में कोई दिक्कत नहीं आई थी, चाहे वो कोई भी नेटवर्क हो अच्छा आ रहा था। एंड इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे वाईफाई ठीक है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी बढ़िया है। तो ये जो नॉर्मल कनेक्टिविटी है जो हम फोन्स में देखते हैं कि भाई होना चाहिए कि भाई जब मैं बात करूँ तो फोन लाइन ना कटे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको उस सारी चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, काफ़ी सही है ये चीज़। नेक्स्ट अगर मैं दोस्तों अब UI की बात करूँ तो UI में देखो क्या है कि आपको एकदम कोर UI नहीं मिलता है जो पहले दोस्तों आपको सैमसंग गैलेक्सी के M सीरीज में मिलता था। तो यहाँ पे कंपनी ने अपग्रेड किया थोड़ा सा। सो लेट मी टेल यू कैसे। तो पहले क्या था, कोर UI था, नॉक सिक्योरिटी नहीं थी, जो फोल्डर के ऑप्शन थे, जो सिक्योर फोल्डर था, जो सैमसंग पे मिनी था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं मिलती थी पहले, लेकिन वो अब आपको मिल रही है। तो कोर UI F22 में है लेकिन यहाँ पे नहीं है, जिससे कि आपको जो फीचर्स है वो मिल जाते हैं। मेक श्योर कि जब आप इस फोन को सेटअप कर रहे हो तो ब्लोटवेयर्स मत इंस्टॉल करना। बहुत सारे ऑप्शन ये देता है कि भाई ये कर लो इंस्टॉल, वो कर लो इंस्टॉल, नहीं, एकदम संयम से दोस्तों फोन को सेटअप करना एंड प्लीज वो ब्लोटवेयर्स इंस्टॉल मत करना। अगर किसी कारणवश वो ब्लोटवेयर्स इंस्टॉल हो जाते हैं तो प्लीज उसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। उसके बाद क्या है ना कि जो UI का एक्सपीरियंस है वो काफी सही हो जाता है। आपको इंटरनल स्टोरेज जो फालतू के जो ऐप्स ले लेते हैं वो आप वापस से रिक्लेम कर सकते हो। एंड उसके बाद क्या है कि One UI काफ़ी सही है। अब इस फोन में देखो जो अपडेट्स हैं आपको ऑन टाइम मिलते हैं एंड यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स बढ़िया सा जो सिक्योरिटी पैच अपग्रेड्स हैं वो आपको बोले गए हैं। जो एंड्रॉयड अपडेट्स हैं हमने सैमसंग गैलेक्सी के जो पुराने फ़ोन्स हैं, जो M सीरीज़ के फ़ोन्स हैं, उसमें हमने देख रखा है कि यहाँ पे अपडेट्स में अब कंपनी काफ़ी ज़्यादा सही हो गई भाई, कि उसको डिले नहीं करती है। तो ये एक एडवांटेज है। दोस्तों नेक्स्ट अगर कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रू 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है एंड कैमरे के अपडेट्स के बाद ये देखा है कि डायनामिक रेंज थोड़ा सा सही हुआ है। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या है कि जो सेल्फीज है उसमें आपको वो जो HDR डिटेक्शन है सही मिल जाता है। पोर्ट्रेट्स मैं बोलूँगा कि और बढ़िया हो सकते थे, बट स्किन टोन ये अच्छी तरह, मतलब अगर आप रेडमी वगैरह से कंपेयर करें तो इस पर्टिकुलर फ़ोन के जो स्किन टोन्स हैं वो काफ़ी सही लगे मुझको।
डायनेमिक रेंज थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, जहाँ पे वो जो फोटोज हैं थोड़ी सी सैचुरेटेड आती हैं, बट आई हैव सीन कि लोगों को ट्विटर वगैरह पे ये सारी फोटोज आजकल अच्छी लगने लगती है, सैचुरेटेड चाहिए, इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स तो लगाना ही है, तो इस तरह की आपको फोटोज मिल जाएगी। नाइट फोटोज ऑफकोर्स दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि नाइट फोटोज और बेटर हो जाती है, बिकॉज यू हैव सीन बेटर वर्क। सो नाइट फोटोज में क्या है कि आपको नॉइज वगैरह यहाँ पे मिल जाएगी, बट डे लाइट फोटोज में आपको यहाँ पे डिसेंट कैप्चर मिल जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, मैं 12 से 13 हज़ार रुपए के फोन की तरह इसको कर रहा हूँ, मैं इसको कोई फ्लैगशिप की तरह 20-22 हज़ार रुपए के कैमरे की तरह इसको रिव्यू नहीं कर रहा, बिकॉज प्राइसिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑफकोर्स आपको एवरेज फोटोज मिल जाएंगी, वीडियोज भी दोस्तों यहाँ पे आपको ठीक मिल जाती हैं। एंड ऑफकोर्स वीडियो में क्या है कि एक्सपोजर का थोड़ा इशू था, बट ओवरऑल यहाँ पे आपको डिसेंट, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छी मिल रही है एंड ऐसा भी नहीं कि बहुत खराब मिल रही है, एक एवरेज परफॉर्मिंग कैमरा होता है जिसमें आप इंस्टाग्राम वगैरह पे फोटोज डाल सकते हैं, उस तरीके का आपको यहाँ पे कैमरा मिल रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों Helio G80 के प्रोसेसर के बारे में। एंड G80 का जो प्रोसेसर है ना, वहां पे क्या है कि UFS मेमोरी ये सपोर्ट नहीं करता, eMMC मेमोरी सपोर्ट करता है। अब ऑफकोर्स 9611 से अगर आप कंपेयर करते हैं तो इतना ज़्यादा बड़ा लीप नहीं है। एंड आई वुड हैव सजेस्टेड कि सैमसंग को यहाँ पे थोड़ा सा और बेटर जो प्रोसेसर है वो लेकर के आना चाहिए था। इवन Helio G95 विद UFS 2.1 मेमोरी काफ़ी सही रहती। अब अगर इस फोन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे क्या है कि जो डे टू डे ऐप्स हैं वो बढ़िया से काम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप व्हाट्सएप है, जो आपके जो नॉर्मल ऐप्स होते हैं, यूट्यूब वगैरह हो गया, आपको वीडियोस वगैरह देखना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफकोर्स यहाँ पे आप लो टू मीडियम सेटिंग्स में गेम खेल सकते हैं, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू दैट यू बाय दिस फोन फॉर गेमिंग। दिस इज नॉट अ गेमिंग फोन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे आपको जिटर्स, लैग वगैरह मिलेंगे, एंड जो प्रोसेसर है वो गेमिंग वगैरह इतना ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकता। ऑफकोर्स आप जो नॉर्मल गेम्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट PUBG वगैरह, बट जो नॉर्मल गेम्स हैं जैसे कि ऑल्टोज एडवेंचर हो गया जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, वो सारे आप यहाँ पे गेम्स बढ़िया से खेल सकते हैं। इवन द कैजुअल गेम्स विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आप खेल सकते हैं, बट लॉन्ग आवर्स ऑफ हाई इंटेंसिव गेमिंग जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, PUBG हो गया, वो दोस्तों आप यहाँ रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑफकोर्स कभी मन कर गया तो खेल पाओगे, ठीक है। तो वैसे दोस्तों आपको परफॉर्मेंस मिलती है, बट हाँ कहीं ना कहीं वो जो eMMC स्टोरेज है एंड Helio G80 है वो कहीं ना कहीं बॉटलनेक लगती है मुझे। एंड ये जो चीज़ है उसको सैमसंग पे अगर ये चीज़ अगर अच्छे कर देते ना, इट वुड हैव बीन एन अमेजिंग माइंड ब्लोइंग फोन पीरियड। अब अगर फाइनली दोस्तों बैटरी की बात करें तो 6000 mAh की बैटरी है विद 15 वाट चार्जर। अब ये सपोर्ट करता है 25 वाट की चार्जिंग, तो आप ये चार्जर अलग से खरीद सकते हैं। वैसे आई वुड से कि भाई अगर रात भर चार्ज लगा दो, बिकॉज हियर मी आउट, इस फोन को अगर आप यूज कर रहे हो ना तो एक दिन तो आराम से चलेगा, मतलब आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। 9.5-10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको मिलता है। इवन 1.5-2 दिन भी भाई बहुत लोग इसको टांस पाएंगे। अगर आपका यूसेज है वो कम है, नॉर्मल से थोड़ा सा कम है, तो आप ऑफकोर्स इसको और भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा स्टैंड बाय टाइम होता है इन पर्टिकुलर डिवाइसेस का। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप ओवरनाइट चार्जिंग लगा रहे हैं, चाहे वो 15 वाट की हो या 25 वाट की, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑफकोर्स अगर आप चाहो आगे जा करके तो आप 25 वाट की यहाँ पे चार्जर खरीद सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ी सी फास्ट चार्जिंग मिलेगी। बट ऑफकोर्स अभी के लिए दोस्तों उसको 2 घंटे से ज़्यादा फुल ऑन चार्जिंग टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों होगी बैटरी की बात। बट बैटरी में जितना ज़्यादा चार्जिंग टाइम लगता है तो डिस्चार्ज भी दोस्तों ये स्लोली होता है, तो वहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट ऑफकोर्स 25 वाट का चार्जर थोड़ा सा महंगा पड़ेगा जो आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलता है। तो ये था दोस्तों हमारा लॉन्ग टर्म रिव्यू, एंड ये इस पर्टिकुलर फोन का फाइनल रिव्यू। हम आगे जाकर के इस फोन को और रिव्यू नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे इस पर्टिकुलर फोन के बारे में अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि इस फोन को तभी खरीदना जब ये डिस्काउंट वगैरह पे अवेलेबल हो, ठीक है। तो वो 1300 रुपए का जो 10% का डिस्काउंट है, प्लीज उसको लेना। बिना डिस्काउंट के अगर आपको अर्जेंटली चाहिए तो ऑफकोर्स यू कैन गो अहेड एंड बाय इट। आप ऑफलाइन भी देख सकते हो अगर मिल रहा है तो, बट प्लीज ट्राई एंड सेव इट द कार्ड डिस्काउंट में इसको खरीदो। तो उसके बाद क्या होती है ना, इसकी जो इफेक्टिव प्राइसिंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएगी। एंड इसमें अगर आपको कैशबैक वगैरह मिल जाए तो भी बहुत बढ़िया बात है। तो ऑफकोर्स आप इस फोन को अमेजोन से खरीद सकते हो। मैं आपको इस वीडियो के नीचे डायरेक्ट डाउनलोड लिंक, सॉरी नॉट डाउनलोड लिंक, बाय लिंक दे दूंगा। काश अगर हम फोन डाउनलोड कर पाते, आपको मैं बाय लिंक दे दूंगा जहां से आप इस फोन को खरीद सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल GT हिंदी को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वो जो बगल में घंटे का आइकन है ना उसको भी टैप कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। तो बस दोस्तों हमारे आज के वीडियो के लिए इतना, और अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।